any change has to begin at the grassroots, and that's where the role of primary schools come in. I'm here with a very special teacher today. Shilpa has travelled all the way from Bombay to be with us in this पाठशाला. इससे पहले मैं बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करूं. शिल्पा शेट्टी, who has lived the mantra स्वस्थ रहो मस्त रहो. लेकिन पहले ये बताइए कि पाठशाला की शुरुआत की जाए. बिल्कुल. और जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं. तो आज ऐसे करते हैं, हाथ ऊपर बच्चों. ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम श्री गणेशाय नमः. चलिए शिल्पा, शुरुआत करते हैं. शिल्पा के साथ बैठे हैं दो और टीचर्स. एक हैं नोडल टीचर संदीप गौतम जी, जिन्होंने ये पूरा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय नरोर में उन्होंने रौनक की है. आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है. और उनके साथ हैं प्लान इंडिया की डॉक्टर कोमल गोस्वामी, जिन्होंने सैनिटेशन हाइजीन पे बहुत काम किया है. लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? इस विद्यालय की क्या खासियत है? इस विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला था. संदीप गौतम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार होता है, ये कब शुरुआत हुई उसकी और इसको मिलने का क्या क्राइटेरिया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है 2014 से शुरू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस विद्यालय का विजिट किए थे 17 सितंबर 2018 को. और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हमारे विद्यालय को इसलिए मिला कि शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से, मोदी जी की तरफ से 19 पैरामीटर तय किए गए थे. उन सभी 19 पैरामीटर को जब मैंने संतृप्त कर लिया तो उस संतृप्तता के आधार पे हमारे विद्यालय को जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला. एंड शिल्पा, गुड सैनिटेशन इज लिंक्ड टू गुड हेल्थ. बिना साफ टॉयलेट के और एक हाइजीन बिहेवियरल चेंजेस के गुड हेल्थ नहीं हो सकता. उसके बारे में बताइए, बच्चों को समझाइए. और अभी उन्होंने आपको वेलकम भी किया था अपनी पेंटिंग्स के साथ. इनके पेंटिंग से बहुत क्लियरली मुझे समझ आ गया है कि उनको समझ है स्वच्छता को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो मैं बात कर रही थी शिक्षा, आपका नाम शिक्षा ही है ना? आप खड़े होके बताइए हमें, आप यहाँ पे आइए. क्या बात कर रहे थे हम स्वच्छता को लेकर कि बाथरूम क्यों साफ रखना चाहिए हमें? क्योंकि वो कीटाणु उसमें अगर कोई जा रहा है लैट्रिन करके वो नहीं बहा रहा है तो उससे कीटाणु हो रहा है और आदमी बहुत सारे बीमार हो जा रहे हैं. एग्जैक्टली. और अगर बीमार होता है बंदा तो क्या होता है? वो काम नहीं कर सकते थे और हम स्कूल नहीं आ पाएंगे. बिल्कुल. तो cleanliness is not just equal to godliness. That's something that we learnt. जब हम स्कूल में थे तो हमको पढ़ाया जाता था और मैं हमेशा सोची थी ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं हमें मॉरल साइंस में. cleanliness is equal to godliness, cleanliness is equal to health. Now I say that cleanliness is also equal to wealth. आप जब आप बीमार पड़ते हो तो आप ऑब्वियसली काम पे जा नहीं पाओगे. आप बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी लो हो जाती है और ऑब्वियसली द वर्क आउटपुट इज़ so much lesser. So इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? तो जहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए वहाँ पे क्लीनलीनेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है. And Shilpa, catch them young and teach them Of course. at this age. बिल्कुल. और इसीलिए संदीप जी, जो आपने 19 पैरामीटर्स